नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसो पंडित जसो ऑफिशियल टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोग का बताने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में बताने वाले हैं। इनकम टैक्स के बारे में ये बताने वाले हैं, अगर आप लोग का किसी भी बैंक में अकाउंट होगा, अगर आप लोग जो उसमें ट्रांजैक्शन करते होंगे तो आप लोग का पता नहीं होगा जो उस बैंक से कितना लिमिट होता है। जैसे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या मान लीजिए कितना विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि वही अगर लिमिट नहीं आप लोग का पता होगा तो अगर लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आप लोग का जो है वहाँ पे इनकम टैक्स आप लोग का नोटिस भेज सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग का मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग जो है सीएसपी वाले होंगे या मान लीजिए किसी भी व्यवसाय के लिए या मान लीजिए किसी भी तरह के लिए आप लोग अकाउंट यूज करते होंगे तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरे गांव के बगल में एक आदमी को ऐसा झटका लग चुका है इनकम टैक्स के द्वारा, इसीलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग का मन में आता होगा जो अभी तो मार्च आया नहीं, मार्च क्लोजिंग हुआ नहीं है, लेकिन कैसे किस प्रकार ये इनकम टैक्स आ जाएगा। लेकिन आप लोग का खुद भी मैं बता देता हूं और उसके बाद आप लोग का खुद भी पता होगा जो इनकम टैक्स जो होता है 8 साल तक का जो है आप लोग का 8 साल के अंदर तक में भी आ सकता है। आप लोग बोलिएगा जैसे मान लीजिए मैं 2023 में जितना भी काम किए थे सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट के माध्यम से, तो मेरा 2024 मार्च क्लोजिंग के बाद मेरा जो अगर मान लीजिए लिमिट से ज़्यादा रहेगा तब मेरा जो है इनकम टैक्स आ सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है, जैसे मान लीजिए आप लोग का 8 साल बाद भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग का जो है जितना भी सेविंग अकाउंट होगा या मान लीजिए आप लोग का करेंट अकाउंट होगा, उसका सारा आप लोग का जो है उसका ट्रांजैक्शन मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप लोग के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन आजकल ज़्यादा देखते हैं सीएसपी वाले के साथ ऐसा जो है इसमें इनकम टैक्स के साथ धराता है, ठीक है, क्योंकि उसका रूल पता नहीं रहता है। किसी भी कारण कोई भी आईडी ले लेता है, वो ट्रांजैक्शन करता रहता है, ठीक है। तो मैं आप लोग का सारा डिटेल्स इसमें बता देंगे। जो आप लोग का जैसे 3 4 5 अकाउंट एक नाम से है तो आप लोग कितना ट्रांजैक्शन एक साल में कर सकते हैं, या मान लीजिए आप लोग का एक अकाउंट है तो उसमें कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कैश विड्रॉल कितना कर सकते हैं, उसके बाद जो है कैश जमा कितना कर सकते हैं, यूपीआई से जमा कितना कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफ़र कितना कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स आप लोग का मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक दुकान है, मैं भी सीएसपी का काम करता हूँ। इसीलिए मैं आप लोग का बताने का कोशिश कर रहे हैं। जो अगर आप लोग सीएसपी धारक होंगे तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मान लीजिए आप लोग सीएसपी नहीं भी चलाते होंगे तब भी आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आजकल देखते हैं धंधा के लिए ज़्यादा अकाउंट यूज करता है, लेकिन वो सेविंग अकाउंट होता है या करेंट अकाउंट होता है। लेकिन अक्सर देखते हैं जीरो बैलेंस वाला जितना भी सेविंग अकाउंट होता है उसी के माध्यम से हर एईपीएस वाला ट्रांजैक्शन करता रहता है। लेकिन मान लीजिए क्या होता है, जैसे उसको इस 2023 में काम किया, 2024 में अगर उसका नोटिस नहीं आया तो उसको समझता है मैं बच गया हूँ। ऐसा कोई बात नहीं होता है। आप लोग का 2024 की 2000 जैसे मान लीजिए आप लोग का 31 तक भी आप धरा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग का सही तरीका से काम करना होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का आधार कार्ड और पैन कार्ड एक ही, आप लोग का खुद भी पता होगा, एक आदमी का पैन कार्ड एक ही होता है, उसके बाद आधार कार्ड एक ही होता है। किसी भी बैंक में अगर आप लोग खाता खुलाने के लिए जाइएगा तो आप लोग का कम से कम तो आधार कार्ड मांग ही लेता है। और अगर मान लीजिए किसी बैंक में अगर पैन कार्ड नहीं भी लगता है तब भी आप लोग बोलिएगा जो मैं जिस बैंक में मेरा पैन कार्ड नहीं लिंक है उससे आप मैं ट्रांजैक्शन कर लूँगा, इनकम टैक्स के माध्यम से इनकम टैक्स नहीं से बच जाऊँगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग का बता देता हूँ जो किस बैंक से कितना ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है। तो मैं पहला बात बता देता हूँ, जो आप लोग का देख लीजिए, अगर आप लोग का जो किसी भी बैंक में अकाउंट होगा, अगर आप लोग जो यानी लिमिट से क्रॉस करते हैं तो आप लोग का 8 साल तक का जो है आप लोग का इंतजार करना होगा। 8 साल के बाद अगर मान लीजिए वो इनकम टैक्स आप लोग का नोटिस नहीं भेजेगा तो समझिए आप लोग बच गए हैं, ठीक है। वही मान लीजिए अगर 1 साल 2 साल समझिएगा मैं 1-2 साल के अंदर नोटिस नहीं भेजा है, मैं बच गया हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग का 8 साल इंतजार करना होगा। लेकिन 8 साल तो बहुत लंबा हो जाता है। अगर आप लोग जो है यही अगर मान लीजिए समय का इंतजार नहीं कीजिएगा, या मान लीजिए अगर आप लोग ट्रांजैक्शन पे अगर लिमिट का अनुभव नहीं कीजिएगा जो कितना किस बैंक में करेंगे, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि आजकल जो है देखते धड़ल्ले ट्रांजैक्शन कर रहा है हर आदमी सेविंग अकाउंट से, वो भी जीरो बैलेंस जो अकाउंट होता है उसके माध्यम से। अब बहुत आदमी तो करेंट अकाउंट का भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि मेरे
गाँव के बगल में जिसका जो मान लीजिए नोटिस आया, उसी के माध्यम से मैं आप लोग का सूचित करना चाहता हूँ, जो उसको जो आया है किस प्रकार आया है, ठीक है। तो पहले बात बता दी है, जो 8 साल तक का आप लोग का जो है इंतजार करना है, अगर आप लोग का यानी बैंक का लिमिट अगर क्रॉस हो गया होगा तो, ठीक है। लेकिन आप लोग का मन में आता होगा जो कितना से क्रॉस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग का एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, किसी भी बैंक में, जैसे पंजाब, एसबीआई, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी या मान लीजिए एक्सिस बैंक, अदर किसी भी बैंक में आप लोग का सेविंग अकाउंट खुला हुआ है, तो उसका जो है आप लोग का कैश जमा, कैश डिपॉजिट, ठीक है, जिससे आप लोग बैंक में जाके जमा करते हैं कैश, उसका जो है 10 लाख है, ठीक है। आप लोग 10 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो भी साल भर में, अगर मान लीजिए एक ही बार में अगर 10 लाख जमा कर दीजिएगा, तो उसमें भी आप लोग का इनकम टैक्स आप लोग का वहाँ पे नोटिस भेज सकता है, जो ये पैसा 10 लाख अचानक जो आ चुका है, कहाँ से आ चुका है। 10 लाख का मतलब ये हुआ जो हर साल में, जैसे मान लीजिए आप लोग का एक साल में जैसे 12 महीना होता है, तो 12 महीना के अंदर में, जैसे एक महीना में जैसे मान लीजिए आप लोग 10,000 जमा कर दिए हैं, दूसरा महीना में 50,000 कर दिए हैं, किसी महीना आप लोग जो है 4 लाख कर दिए हैं। तो इस प्रकार अगर आप लोग जमा कीजिएगा, तो आप लोग का जो है कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। अचानक मोटा रकम जब जमा कर दीजिएगा, तो आप लोग के साथ यही इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, जी ये पैसा कहाँ से आया। अगर मान लीजिए यही पैसा का आप लोग का पूरा प्रूफ्ड रहेगा, हाँ यहाँ से आया, अगर सच्चाई तरह से कहीं गलत जगह से नहीं पैसा आया होगा, तो आप लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर मान लीजिए कहीं गलत तरीका से कहीं से आके अगर आप लोग जमा कर दीजिएगा, तो आप लोग का जवाब देना होगा। अगर वही जवाब आप लोग नहीं दीजिएगा, तो आप लोग का इनकम टैक्स वहाँ पे फाइन मार सकता है। इनकम टैक्स इतना फाइन मारता है, जो आप लोग का अगर किसी अगल बगल में मारा होगा फाइन, तो आप लोग का खुद भी पता होगा जो कितना इनकम टैक्स फाइन मारता है। लेकिन जब नहीं मारा होगा, तो आप लोग का नहीं पता होगा, लेकिन तब भी कुछ कुछ पता होगा जी। इनकम टैक्स के चक्कर में अगर आप लोग आ जाइएगा, तो आप लोग का बहुत सारा आप लोग का पैसा लग जाएगा। जितना आप लोग कमाइएगा नहीं, उससे ज़्यादा आप लोग का देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो साल भर में आप लोग का कैश डिपॉजिट जो होता है, यानी कैश जमा जो होता है, कैश के यानी बैंक में जाके या कहीं से जमा करते हैं, तो उसका 10 लाख है, ठीक है। साल भर में आप लोग 10 लाख से ही नीचे आप लोग कीजिए, अच्छा रहेगा। हाईएस्ट 10 लाख है, ठीक है। अगर उससे अधिक कभी मान लीजिए एक साल में हो जाता है, तो जितना भी अमाउंट आप लोग का 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 12 लाख हो चुका है, तो 2 लाख जो ज़्यादा हो चुका है, तो 2 लाख का आप लोग का इनकम टैक्स वहाँ पे नोटिस भेज सकता है, ठीक है। ये 2 लाख जो ऊपर आ चुका है लिमिट क्रॉस के माध्यम से, तो आप लोग का कहाँ ये पैसा आया है, ठीक है। तो उसमें आप लोग का बचना होगा, सावधानी पूर्वक रहना होगा। तो आप लोग का मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आप लोग का एक बैंक होगा तब। अगर मान लीजिए बहुत आदमी क्या करता है, जो एक नाम से 4-5 बैंक अकाउंट खुला लेता है, किसी में 5 लाख कर लिया, किसी में 2 लाख कर दिया जमा, किसी में 4 लाख कर दिया, तो आप लोग का मैं बता देता हूँ, सारा अमाउंट जोड़ के इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होता है। इनकम टैक्स जो पकड़ता है, किस प्रकार पकड़ता है, जैसे आप लोग का आधार कार्ड का नंबर या मान लीजिए आप लोग का पैन कार्ड का नंबर जो होता है, ये डालता है, इससे कितना डिपॉजिट हुआ साल भर में, इसमें कितना विड्रॉल हुआ साल भर में, वो उसका डायरेक्ट ऑटोमेटिक बता देता है। हम और आप बेरा-बेरी स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा, जो किस बैंक से मैं कितना जमा किया हूँ, कितना निकासी किया हूँ। लेकिन इनकम टैक्स जैसे वो नंबर डालता है, जो इस पैन कार्ड के नंबर से कितना इस महीना में डिपॉजिट हुआ है, वो सारा डिटेल्स आ जाता है। उसके माध्यम से इनकम टैक्स भेज सकता है नोटिस। इसीलिए आप लोग जो है लिमिट के अनुसार से काम कीजिए। तो मैं सेविंग अकाउंट पे बता दिया हूँ, जो 10 लाख से ज़्यादा नहीं आप लोग का कैश डिपॉजिट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग का विड्रॉल भी बता देता हूँ, जो साल भर में आप लोग का विड्रॉल भी कीजिएगा, तो 10 लाख से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोग का परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग का पता होगा, जो मैं विड्रॉल और कैश डिपॉजिट तो नहीं करते हैं, मैं यूपीआई के माध्यम से सारा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग का यूपीआई के बारे में भी बता देते हैं, जो उसका भी कितना लिमिट होता है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग का जब विड्रॉल आप लोग कीजिएगा, तो एक साथ जैसे 1 साल में 10 लाख जो जैसे विड्रॉल आप लोग कीजिएगा, तो बैंक से एक बार में 10 लाख कीजिएगा, तो आप लोग का उसमें भी आप लोग का परेशानी हो सकता है। तो थोड़ा-थोड़ा 2 लाख 3 लाख ऐसे करके आप लोग विड्रॉल करा सकते हैं। या मान लीजिए आप लोग कहीं सीएसपी या कहीं पे जाके निकालिएगा, तो उसमें तो आप लोग का बहुत परेशानी हो सकता है, थोड़ा-थोड़ा रकम निकल सकता है। उसमें तो आप लोग का साल भर में भी पैसा नहीं निकल पाएगा 10 लाख, तो आप लोग का बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जब जाइएगा, तो आप लोग जो 2 लाख से नीचे का 2 लाख से नीचे का चेक ये भरिएगा या पासबुक पे भरिएगा, उसके माध्यम से आप लोग पैसा निकालिएगा। अगर ऑटोमेटिक यानी ज़्यादा रकम भर के निकालिएगा, तो आप लोग का परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग का पता चल गया होगा, जो कितना जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, यानी विड्रॉल कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ, जो सेविंग अकाउंट से आप लोग जो कितना
यानी यूपीआई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूं जो सेविंग अकाउंट का यूपीआई भी 10 से लाख है। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा आप लोग यूपीआई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इनकम टैक्स आप लोग का नोटिस भेज सकता है। ठीक है, तो आप लोग का पता चलता होगा, मैं पहले वीडियो में बता दिए हैं, जो आप लोग बोलिएगा मैं 10 लाख से ज़्यादा भी कर लेता हूं तो मेरा इनकम टैक्स कुछ अभी तक नोटिस नहीं भेजा है। ठीक है, लेकिन आप लोग का मैं बता देता हूँ, इनकम टैक्स उतना मान लीजिए आप लोग का समझिएगा भूल गया है या छोड़ दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। आठ जब से आप लोग जितना ट्रांजैक्शन किए हैं उसके बाद से 8 साल तक का भी आप लोग 8 साल के अंदर भी नोटिस आप लोग का भेज सकता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग का जब से ट्रांजैक्शन किए 8 साल तक का इंतजार करना होगा, तब आप लोग का समझिएगा अगर नोटिस आ गया तो बहुत परेशानी हो सकता है। अगर नोटिस नहीं आया इनकम टैक्स के द्वारा तो आप लोग समझिएगा मैं बच चुका हूं। ठीक है, तो साल भर में आप लोग नहीं जाइएगा। बहुत आदमी का तो मन में यही आता है, जो मैं इस साल जैसे काम किया हूं 2023 में और उसके बाद 2024 में नोटिस आया तो आया, नहीं तो मैं बच चुका हूं। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग का जितना लिमिट रहता है उतना ही काम कीजिए। अगर उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आप लोग इसका मतलब ये है जो आप लोग रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है रिस्क ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। अगर इससे भी अगर क्रॉस हो जाएगा तो आप लोग का परेशानी हो सकता है। इसीलिए आप लोग 10 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट से नहीं कीजिए। अगर किसी नाम से 4-5 अकाउंट रहता है, 10 अकाउंट भी रहता है, तो आप अकाउंट तो एक नाम पे जितना सारा खुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग का सारा ट्रांजैक्शन जोड़ के आप लोग का साल भर में सेविंग अकाउंट का 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग का पता चल गया होगा। किसी भी प्रकार का मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 10 लाख से ज़्यादा आप लोग का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे जमा किए हैं 10 लाख तो 10 लाख होना चाहिए, या विड्रॉल कीजिएगा तो विड्रॉल 10 लाख होना चाहिए साल भर में, या यूपीआई से आप लोग किसी का ट्रांसफर भी करते हैं तो 10 लाख होना चाहिए। ठीक है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा बैंक मिला के आप लोग का उतना हम बोल रहे हैं सेविंग अकाउंट का। ठीक है, अब करेंट अकाउंट का मैं बोल देता हूँ अकाउंट के लिए। ठीक है, अगर किसी भी बैंक में आप लोग बिना जीएसटी नंबर से अगर आप लोग अकाउंट खोला लिए हैं तो आप लोग का महीना में साल भर में आप लोग का 25 लाख से ज़्यादा आप लोग विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 25 लाख से ज़्यादा आप लोग साल भर में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद यूपीआई, तो आप लोग का यूपीआई और विड्रॉल का दोनों को मिला के 1 करोड़ है, तो 25 लाख से ज़्यादा आप लोग विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी करेंट अकाउंट, किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट खुला होगा तब। ठीक है, क्योंकि मैं सारा जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ये सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से मैं आप लोग का बताने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उतना आजकल आदमी को टाइम नहीं रहता है जो वहां से देख पाएगा और उसके अनुसार से काम कर पाएगा। डायरेक्ट धड़ल्ले जैसे आईडी लिया या किसी भी प्रकार का काम हुआ तो ट्रांजेक्शन कर लेता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग का बता दिया हूँ। अगर आप लोग का जैसे करेंट अकाउंट भी होगा तो आप लोग 25 लाख से ज़्यादा आप लोग विड्रॉल नहीं कीजिए साल भर में, नहीं तो आप लोग का नोटिस आ सकता है। ठीक है, और यूपीआई और 25 लाख हुआ और उसके बाद यूपीआई आप लोग जो है 75 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं करेंट अकाउंट में। ठीक है, करेंट अकाउंट आप लोग का पता चल गया हो, यूपीआई 75 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप लोग विड्रॉल यानी 25 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं किसी भी बैंक में आप लोग का करेंट अकाउंट खुला होगा बिना जीएसटी का तो। ठीक है, और साल भर में 1 करोड़ हुआ। ठीक है, यानी ये हो चुका है जीएसटी जिस अकाउंट में नहीं लगा होगा उसमें। और अगर जिसमें आप लोग का जीएसटी लगा हुआ है जिस बैंक अकाउंट में और करेंट अकाउंट है तो उसमें आप लोग अनलिमिटेड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जीएसटी उसका भर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग का सारा प्रोसेस चल गया होगा जो किस बैंक में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत आदमी सीएसपी जो चलाता है, जैसे स्पाइस मनी, इजी पे, डीजी पे, नवा पे नियर बाय, सारा जो है इसी बैंक से आप लोग का ट्रांजैक्शन होता होगा। और बहुत आदमी जो है अपना बैंक अकाउंट सेव कर लेता है, खूब ट्रांजैक्शन करता रहता है। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग का अगर धंधा करना है तो आप लोग जो है करेंट अकाउंट से कीजिए, उसका थोड़ा ज़्यादा लिमिट है, सेविंग अकाउंट का कम लिमिट है। ठीक है, तो आप लोग का इस वीडियो में पता चल गया होगा जो किस बैंक से कितना ट्रांजैक्शन करेंगे, नहीं तो आप लोग का इनकम टैक्स आप लोग का परेशानी कर सकता है, नोटिस भेज सकता है, तो आप लोग का बहुत बड़ा महंगा पड़ सकता है। जितना आप लोग कमाइएगा नहीं उससे ज़्यादा आप लोग का भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर अच्छा जानकारी मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम न्यू अपडेट लाने वाले हैं।